अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की खिदमत में मॉडर्न एसेस लेके हाज़िर हुए हैं। बीए 2023 और 24 का गेस्ट पेपर है इम्पॉर्टेंट मॉडर्न एसेस। ये 2 क्वेश्चंस आते होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर बनेंगे 20 मार्क्स का। तो ये गेस्ट पेपर एडीए के लिए या बीए के स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे बीए पार्ट 2 के लिए 2023 और 24 का गेस्ट पेपर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी। तो आप के लिए पहला जो मॉडर्न ऐसे, जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न ऐसे है, वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो अल्लामा इकबाल जो खान लियाकत अली खान साहब की स्पीच थी। उसके बाद सेकंड है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, थर्ड है टेक द प्लंज, फोर्थ है माई टेलर, फिफ्थ पे है माई ग्रैंडफादर। तो ये 5 मॉडर्न एसेज में से एक आध क्वेश्चन पक्का इंशाल्लाह। और ऑन सेइंग प्लीज, फिर टू एर इज ह्यूमन, और उसके बाद 8 पे है टॉलरेंस। ये इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे हैं। और फिर 9 पे है साइंस एंड वैल्यूज़। इन 4 में से एक क्वेश्चन लग जाएगा। तो आपने 2 क्वेश्चन करने होंगे, इंशाल्लाह आपके 2 क्वेश्चन लग जाएंगे। हो सकता है 3 भी इसी में से आ जाएं। और अब ये क्वेश्चन है कि हाउ टू अटेम्प्ट द मॉडर्न एसेज। मॉडर्न ऐसे के क्वेश्चंस को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने अ ब्रीफ पैराग्राफ लिखना है अबाउट द राइटर। फिर आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है अबाउट द ऐसे, उस ऐसे के बारे में। फिर आपने अ लाइट डिस्कशन करनी है अबाउट द आस्क्ड क्वेश्चन। फिर आपने नंबर 4 पे मेन पॉइंट्स लिखने अबाउट द आस्क्ड क्वेश्चन, 5 पे जनरल डिस्कशन अबाउट द आस्क्ड क्वेश्चन, और फिर 6 पे कंक्लूजन। हर एक पैरे पे, हर एक टॉपिक पे आप 4-4, 5-5 सेंटेंसेस लिखें, आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 आता होता है, वो आता है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये नॉवल है, नॉवलेट है, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का लिखा हुआ। और इसकी स्कीम भी यही है कि आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 3 में से, यानी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 2 करने होते हैं 20 मार्क्स आ जाते हैं। तो अब नॉवल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, तो आइए उस पर रोशनी डालते हैं। और नॉवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपने पहले नंबर पे जो क्वेश्चन तैयार करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सांतियागो एंड मैनोलिन, कि मैनोलिन का सांतियागो के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस पे आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड है सांतियागोस फाइट अगेंस्ट द शार्क। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स एंड मेमोरीज। और उसके बाद फिफ्थ, टाइपिंग मिस्टेक है, फोर्थ वाला है सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंस, और फिफ्थ वाला है सॉलिलॉकी, लाउड थिंकिंग या सेल्फ टॉकिंग बूढ़े आदमी की। अच्छा, 7 पे आ जाएगा थीम ऑफ द नॉवल, जिसे आप कहते हैं पैसिमिज्म है या ऑप्टिमिज्म पे मबनी है ये नॉवल, पैसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा करेक्टर ऑफ मैनोलिन या सांतियागो या सी, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, SEAC था। 8वें पे डिस्कस द एंडिंग ऑफ द नॉवल, कि नॉवल की एंडिंग कैसी थी वो बताइए। या सर्च फॉर द बिग फिश, सांतियागो बड़ी मछली को किस तरह से सर्च करता है, उस चीज़ पे आपने लिखना होगा। तो ये 9 में से आपके 3 ही क्वेश्चन इंशाल्लाह लग जाएंगे, वरना 2 तो पक्के हैं। अगर आप कर लें तो हर पेज पे से एक क्वेश्चन आएगा। और अब आपने ये जो क्वेश्चन है ओल्ड मैन एंड द सी का, इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना, बिल्कुल आसान सा है। हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉवल। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सम लाइन्स लिखनी है अबाउट द राइटर या राइटर स्टाइल ऑफ राइटिंग। उसके स्टाइल पे लिख दो, राइटर के इंट्रोडक्शन पे लिख दो, राइटर के बारे में लिख दो। 2 क्वेश्चन होंगे तो दोनों पे डिफरेंट वो तहरीर होनी चाहिए। सेकंड पैरे में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है नॉवल का, और दोनों क्वेश्चन में अलग अलग वर्डिंग हो। तीसरे नंबर पे आपने उस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट कर देनी है जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। चौथे नंबर पे की पॉइंट्स आपने नरेट करने लिखने हैं जो उसने पूछे हैं वो वाले। 5वें नंबर पे आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, और उसमें कोटेशंस या फ्रेजल वर्ब्स या कोई ईडियम्स जो आपको अच्छी चीज़ें आती हैं वो आपने लिखनी है। 6 पे
छठे नंबर पे आपने कंक्लूजन लिख देना है। इन 6 पॉइंट्स पे 3-3, 4-4, 5-5 सेंटेंसेस भी करेंगे, आपका एक हेल्दी क्वेश्चन बन जाएगा और वो 7-8 मार्क्स आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे राइटिंग पे 25 मार्क्स का ऐसे आता है और इसमें से भी 5 ऐसे होते हैं, उनमें से आपने एक ऐसे सेलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट एनीवन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द 5 ऐसेस, और उसमें से 5 मार्क्स सिर्फ आउटलाइन के हैं कि आपने आउटलाइन लिखनी है, वो 5 मार्क्स के। और उसके बाद आपने ऐसे जो लिखना है, ऐसे राइटिंग के 20 मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये टोटल हो गए 25 मार्क्स। अब 5 नंबर आपके आउटलाइन में से कैसे आ सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, तो आपको अहम आउटलाइन बताए देते हैं, यही पेपर में लिख आइएगा। तो आउटलाइन पे सबसे पहली आपने आउटलाइन लिखनी है, व्हाट इज डैश। व्हाट इज डैश में आपने वो जो डैश, फर्ज करें करप्शन पे ऐसे आ गया या नेपोटिज्म पे आ गया, बैगरी पे आ गया, तो आपने लिख देना व्हाट इज करप्शन। उसके बारे में आपने पहला पैरा लिखना होगा, आपका ऐसे भी आसान हो जाएगा। सेकंड में आपने लिखना है, सेकंड आउटलाइन पे, मेन रीजंस बिहाइंड करप्शन। करप्शन के पीछे मेन रीजंस क्या हैं। ये करप्शन मैं भी फिलहाल फर्जी तौर पे एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको। तीसरे नंबर पे आपकी आउटलाइन हो जाएगी इम्पैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ करप्शन। ये वो डैश जो टॉपिक आया होगा, वो सोशल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आगे आपने सब हेडिंग लिखनी, ए सोशल इफ़ेक्ट्स, मुआशरती असरात क्या हैं, बी मॉरल इफ़ेक्ट्स, इखलाकी असरात क्या होते हैं करप्शन के, इखलाकियात पर क्या असरात हैं, सी पे इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं उस चीज़ के। तो उसके बाद नंबर 4 पे पॉलिटिकल एंड नेशनल कंसर्न्स अबाउट करप्शन। करप्शन के बारे में कौमी और सियासी सोच क्या है उस पे। और नंबर 5 पे आपने लिखना है, हाउ कैन अथॉरिटीज़ टैकल इट। इस मसले को जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे टैकल कर सकती हैं। छठे नंबर पे आपने गोल्डन सजेशंस देनी है, गोल्डन सजेशंस अबाउट इट। और 7वें नंबर पे आपने कंक्लूजन लिखना है। तो ये जो डैशेस लगी हैं वहाँ पे आपने जस्ट वो टॉपिक का नाम लिखना है। तो ये करेंगे इंशाल्लाह